कि मत किसी का खौफ खा तू गर कलम में जोर है, रात है तो रात लिख तू भोर है तो भोर है। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक, एक शेर इस पे भी है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुआं खुदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जिस पार्टी की वो बने रहे और यहाँ पर विधायक बने, विधायक बनने के बाद समथिंग 360 या 65 रोड का जाल इन्होंने पूरे नरपतगंज में बिछाया। अच्छे से इसका सब जगह जितना बच्चा युवक सब अनिल यादव नारियल गाछ 11 नंबर सब बोलते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को देख के नहीं करेंगे। इस पर जो हम लोग का क्षेत्र का जो नेता अच्छा होगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोगों का सबसे प्रिय नेता अनिल यादव है, उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अनिल यादव समय हो गया नरपतगंज प्रखंड से। अररिया जिला देख रही है दम, नरपतगंज प्रखंड जीत रहे हैं हम। मैडम कोई भी आ जाए नरपतगंज फील्ड में, किसी को देख के वोट नहीं करना है। सब फेसबुकिया नेता सब है, या प्रधानमंत्री आ जाए या क्या तेजस्वी आ जाए, किसी को देख के वोट नहीं करेंगे। हम लोग अपना नेता को देख के वोट करेंगे। निर्दलीय को जिताने जा रहे हैं नरपतगंज, परचम पॉपुलर हो रहा है। कोई आ जाए या एक हसन जी आ जाए। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। जयप्रकाश जी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कैसा काम किया 5 साल का हिसाब किताब जानने के लिए अब यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता मैदान में उतर चुके हैं। और विधायक जी जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि 5 साल में आपने विकास कैसा किया। सबका साथ सबका विकास करने वाले बीजेपी से विधायक ने कैसा काम किया ये भी मैं जानूंगी। और सवाल ये होगा कि यहाँ के बच्चे, शिक्षा, बेरोजगारी, जो तमाम चीज़ें हैं, क्या यहाँ के भी लोग अलग अलग राज्यों में पलायन करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछती हूँ क्योंकि सीमांचल में सबसे ज़्यादा गरीबी देखी जा सकती है और नरपतगंज भी मैं कवरेज कर चुकी हूँ, दूसरी तीसरी बार मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ की जनता से मैं पूछूंगी, क्या आपके भी बच्चे, आपके भी बेटे, आपकी भी माँ बहनें क्या पलायन कर रही हैं रोजगार को लेकर के? क्या आपके भी बच्चे, आपके पिताजी पलायन करके, युवा पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो, हैदराबाद हो और अलग अलग कंट्री जाते हैं। तो ये जवाब देंगे मुझे कि चुनाव से पहले आपके लिए सरकार द्वारा क्या विकास हुआ, आपके विधायक जी ज़मीनी हकीकत क्या बता रहे हो, जानना ज़रूरी होगा कि विधायक जी ने कैसा काम किया, क्या विकास हुआ है। 5 साल के अंदर का हिसाब किताब अब पूछा जाएगा चुनावी दंगल शो के दौरान, ताकि पता चल सके कि विधायक जी ने विकास किया या विनाश किया। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन, पूर्व मुखिया है, मुखिया के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अमीनुद्दीन साहब, आप ये बताएं, पहला सवाल यही होगा, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, यहाँ हर घर को आप जानते होंगे, हर परिवार को जानते होंगे। बताएं कि विस्तार से आप मुझे बताएं कि नरपतगंज के विधानसभा क्षेत्र में विस्तार से क्या क्या विकास हुआ, ये 2, 4, 10 नाम बताएंगे आप। इस 5 साल के रीजन में नरपतगंज प्रखंड में कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी विधायक थे, कोई विकास नहीं हुआ। जर्जर रोड है, 25 किलो उत्तर जाने वाला, 25 किलोमीटर दक्षिण जाने वाला। वो इतना गढ़ा है, अगर कोई डिलीवरी के औरत है, रात में दर्द हुआ तो जाने वक्त में मर जाएगा, गड्ढे में गिर के डूब जाएगा, मर जाएगा। क्या आपके विधायक उस रास्ते को कभी देखा नहीं? देखा है, आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा। खाली जो है प्रखंड में अंचल में जा के खाली रिश्वत लेता है कर्मचारी या सीओ से पैसा लेता है। 5 लाख रुपये महीना उठाता है। 5 लाख रुपये महीना? हाँ, गरीब लोग मरता है मोटेश्वर में, आय में, जाति में, निवास में, वो सब का पैसा वही विधायक उठाता है। पैसा बीजेपी वाला जयप्रकाश पैसा उठाता था, इसलिए लोगों को आक्रोश हो गया। आक्रोश के चलते जो लोग का रिपोर्ट हुआ, इसलिए उसका टिकट कट के दमनती को मिला। इसीलिए उसका टिकट कट के देख रेख लोगों को सम्मान नहीं दिया, रोड नहीं बना, विकास नहीं किया, इसलिए उसका टिकट कट गया। पब्लिक का मतलब ये कह सकते हैं कि नरपतगंज की जो जनता है वो जागरूक हो चली है, एकदम जागरूक हो गया, सब उब गया। इस बार जो अनिल यादव को टिकट मिलता है राजद का तो उन्हीं को सब वोट देता। अनिल यादव को अगर टिकट नहीं मिला राजद का, मिलते मिलते कट गया कुछ बात के लेकर के, तो सारे ग्रामीण, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सारे उब के उनको निर्दलीय नामांकन दिलवा के सब जो गाछ, नारियल गाछ पर चढ़ गया वोट देने के लिए अनिल यादव को। तो अनिल यादव जो है पहले से भी विकास किया था, एक बार विधायक था, 2 बार अच्छे विकास किया, अच्छे सम्मान दिया गरीब लोगों को,
मान समाज वक्त जरूरी में 1000, 500, 2000 गरीब लोगों को दिया, 1000, 2000, 10,000, 25,000 कंबल भी बटाता ठंडा में अपने घर से, समझ रहे। इसलिए उसको अनिल यादव का नाम लोग लेते हैं। अनिल जी काम करते हैं। इसी मुद्दा पर जो है अनिल यादव को पूरे प्रखंड का औरत हो, मर्द हो, दलित हो, जो भी हो, सारे लोग उनको वोट दे रहे हैं, वही जीतेंगे। सरकार में तो जाएंगे, जिसका सरकार के ज़्यादा बहुमत होगा जाएगा, बनेगा, मंत्री बनेगा यहाँ से जीत कर। चलिए, अनिल यादव जी अब मैदान में डट चुके हैं। आइए, आप आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तमन्ना जी है। तमन्ना जी, जैसा कि विकास के नाम पर यहाँ चुनाव से पहले ही जनता जागरूक हो गई, जिसकी वजह से टिकट कट गई बीजेपी विधायक की। अब आप ये बताएं, अनिल यादव जी निर्दलीय तौर पर मैदान में डटे हुए हैं और लोगों का मानना है कि अनिल यादव जी ने अपने कार्यकाल में विधायक रहते हुए विकास का काम किया था, जिसकी वजह से लोग उनका चयन के हिम्मत दिए कि आप निर्दलीय मैदान में हो, हम लोग आपके साथ हैं। ऐसा क्या काम किया अनिल यादव जी ने कि लोग इतना जनसंपर्क उनके साथ है? सबसे पहले मैं आपको न्यूज विन को तहे दिल से इस्तकबाल और सलाम करता हूँ। ये बिहार और नरपतगंज की धरती है। मैं मीडिया को भी एक बात कहना चाहूँगा कि मत किसी का खौफ खा तू गर कलम में जोर है, रात है तो रात लिख तू भोर है तो भोर है। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है। इससे पहले पूर्व मुखिया जी से आपने पूछा कि विधायक जी का टिकट वर्तमान विधायक जी नहीं लड़ रहे हैं, कितना काम किए हैं। अगर काम किए होते और अच्छे से जनता के साथ अगर वो बर्ताव में होते तो पार्टी खुद उसको फिर यहाँ से टिकट देते। पार्टी तो खुद जवाब दे दिया कि जनता कैंडिडेट ने हमारा काम किया नहीं है, इसलिए उसको साइड करके एक बाहरी को टिकट दिया है। इससे नरपतगंज का आवाम जितना भी है वो नाखुश है। यानी बाहरी भगाओ नरपतगंज बचाओ, ये नारा चलेगा। बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि हमारे नरपतगंज प्रखंड से राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर रहे माननीय अनिल यादव जी, जिसको इस बार टिकट नहीं देने का काम किया है पार्टी ने। एक शेर इस पे भी है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुआं खुदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जिस पार्टी को अनिल यादव सींचकर जिस दिन पार्टी का गठन हुआ था, उस दिन से यहाँ तक पार्टी को अनिल यादव लेकर के आए और आज अनिल यादव को टिकट नहीं देने का काम पार्टी किए है। कोई बात नहीं है। क्या इसका नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत दूर तक जाएगा। आज हमारे विधायक जी अनिल यादव जी का एक ही कहना है, हमको जिताइए। अपने नरपतगंज प्रखंड में किसी भी गरीब बेटी की सगाई, किसी भी बच्चे की पढ़ाई और किसी भी बुरी माँ की दवाई नहीं रुकेगा। ठीक है। अनिल यादव एक विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। आज से नहीं, नरपतगंज प्रखंड में तकरीबन 25 साल से सेवा दे रहे हैं। एक एक बच्चा जिससे भी आप पूछिए अनिल यादव का चेहरा दिखाइए और पूछिए कि ये कौन है, बोलेगा अनिल यादव है। उस शख्स को टिकट ना दे करके पार्टी कहीं ना कहीं गलती किए है, बिल्कुल गलती की है। उसके बाद जो पार्टी आज का सियासत कर रहे हैं कि आज का शासन और आज का ये पार्टी है, जनता पे ये एहसान करते हैं, पहले आंख छीन लेते हैं फिर चश्मा दान करते हैं। इस चीज़ से अनिल यादव कभी समझौता नहीं किए। इस चीज़ से अनिल यादव कभी समझौता नहीं किए। और नरपतगंज का जनता लास्ट टाइम पे अनिल यादव को प्रेरित किए कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दिया है तो नरपतगंज का जनता वोट आपको देगा। जी, नरपतगंज पहुंचते ही अनिल यादव का भव्य स्वागत हुआ और जितने भी नरपतगंज प्रखंड के कोने कोने से आए हुए गणमान्य व्यक्ति थे, वो प्रेरित किए अनिल यादव जी को कि कोई बात नहीं है, टिकट न मिलने का आक्रोश नरपतगंज प्रखंड के एक एक जनता को है। अगर टिकट पार्टी ने नहीं दिया है तो उसके टिकट के वोट से कहीं ज़्यादा वजन हम सबके वोट में है। ठीक है। चलिए, नरपतगंज का विकास करना हो, जो काम रुका हुआ विधायक द्वारा उसे पूरा करना है, क्या क्या काम ऐसे हैं जो करना होगा अनिल यादव जीत कर अगर मैदान में आते हैं तो? सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को सुधारना होगा। किसी भी डॉक्टर के पास और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए,
रेफर 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 का कहानी चल रहा है। 2 ट्रीटमेंट करेंगे, 2 दवाई देंगे, उसके बाद लिखेंगे सीधा रेफर। ये रेफर का सिलसिला रुकना चाहिए। आपको जो यहाँ पर नरपत हॉस्पिटल में 20-20 डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सरकार किस लिए बहाली किया है? रेफर करने के लिए है, इलाज करने के लिए। जनता का टैक्स के पैसा से इलाज करके जनता का एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप। जनता के टैक्स के पैसा से आप हमारा इलाज कर रहे हैं, उस पर आप रेफर 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 क्या तारीख 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 तारीख, ये नहीं चलेगा। और अनिल यादव को नरपतगंज का जनता भारी मतों से जिताने का काम करेगा। नरपतगंज के एक हॉस्पिटल में गई थी जहां पर रात के 8 बजे मैंने कवर किया था। बताया गया था उस हॉस्पिटल में एक ड्राइवर, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मुझे बताया था कि मैडम मेरी गाड़ी में अररिया पूर्णिया पहुंचते पहुंचते कई डिलीवरी केस की डेथ हो गई और कम से कम 200 महिलाओं का जो डिलीवरी हमने खुद करवाया है। और इतनी परेशानी से, क्योंकि रास्ता दूर है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी यहाँ है लेकिन यहाँ इलाज नहीं हो पाता, महिलाओं का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल कहीं कोई इंतजामात नहीं है। और गांव ग्रामीण से नरपतगंज के कोने कोने से जो भी पेशेंट, आप यूँ समझिए कि जो बोलने की बात नहीं है, कुछ पेशेंट को नरपतगंज हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। आप पटना में बैठ के सुशासन बाबू कहलाते हैं, पटना में बैठ के आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। आप जनता के बीच आके देखिए कि आप कितना बड़ा सुशासन बाबू है। आप जनता के बीच आके देखिए कि आप कितना बड़ा सुशासन है। आपको जनता का दुख समस्या को समझना चाहिए। शायद इसी का खामियाजा है कि अलायंस पार्टी आपको भी इस बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाए हैं। लग रहा है एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा क्या? बिल्कुल एकनाथ शिंदे वाला हाल बिहार में होने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये खुद उसके अलायंस का जो पार्टनर है वो, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का चेहरा अगर होता तब तक अलायंस पार्टी से पेश कर दिया होता कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन बार बार अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नेतृत्व वाली बात हो रही है यहाँ पर। इसी को बोला जाता है जुमलेबाजी। जुमलेबाजी शब्द का प्रचलन हमारे माननीय गृह मंत्री साहब, जिसको कुछ लोग मोटा भाई के नाम से भी जानते हैं, और जुमला शब्द का जो प्रयोग है और जो आविष्कार है वहीं से हुआ है। ये भी एक जुमला है कि जीतने के बाद ये विधायक दल का कमेटी तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप तो सीधा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने नहीं जा रहे हैं, आप तो यहाँ पर भी जुमलाबाजी गोल गोल घुमा करके जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने का काम करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार भी दल बदल ले, कहना मुश्किल है। वो तो पलटू चाचा है, वो तो कभी चाचा कभी भतीजा का है, कभी चाचा का है। नीतीश कुमार के बगैर बिहार की राजनीति मुर्दा है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे बैसाखी, जिधर बढ़ाएंगे सरकार उसकी बन जाती है। हो न हो, देखिए हम ये भी बोल रहे हैं, भविष्यवाणी आपको दे रहे हैं कि चाचा इलेक्शन के बाद कहीं इधर ही ना हो, भतीजे का पास ना हो। ये भविष्यवाणी हो चुकी है। आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, सलाम जी। मुखिया जी, यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जो विकास की मैं बात पूछ रही हूँ कि आपके नरपतगंज में 5 साल के अंदर क्या क्या विकास हुआ। पहला चोट तो यहाँ की जनता ने दिया कि आपको वोट देने नहीं दिया, है ना। पहला चोट तो यही क्या है कि आपको टिकट नहीं मिल पाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नरपतगंज की जनता को निर्दलीय उम्मीदवार अनिल यादव पूर्व विधायक पर पूरी यकीन है, उनके साथ है, उनको जिताने में, कामयाबी में उनका हाथ रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ विन को सलाम करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सादिक आलम है। मैं इस पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी रह चुका हूं कई बार, और रनर तो नहीं रहा, विनर रहा है। विनर यानी उप विजेता रहा हूं जी। सबसे पहली बात यह है कि आज जो देश और दुनिया की स्थिति है और हमारे नरपतगंज की स्थिति है, हमारे माननीय विधायक श्री अनिल कुमार यादव जी वर्षों से इस आरजेडी को सींचने का काम किया है। जिस वक्त हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ की जिम्मेदारी हमारे पूर्व मंत्री और सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन को सौंपा था,
जब तस्लीमुद्दीन साहब जनता दल को छोड़ दिए, उस वक्त जनता दल था। उसके बाद हमारे अजीम बाबू मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जनता दल को छोड़ दिया। हमारे सरफराज आलम साहब जो कई बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया था। और हमारे पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार यादव जी 10 साल तक यहाँ के विधायक रहे और बहुत मजबूत विधायक थे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके साइकिल पर सवार होने का काम किया था। उस वक्त अररिया जिला हमारा जो है नेता विहीन हो चुका था। उस वक्त ये हमारे माननीय विधायक अनिल कुमार यादव जी अररिया जिला में आरजेडी को सींचने का काम किया और अपने पैसे से सींचकर और अपने पैसे से इस पार्टी को खड़ा किया और इसको अपनी पहचान दिलाई और इसका जो है परचम पूरे सीमांचल में लहराया। उन्होंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। उनको कई बार जो है बीजेपी की तरफ से ऑफर आया कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है, आप चुनाव लड़िए। इन्होंने कहा हम माननीय नेता श्री लालू यादव जी के साथ और यहाँ की आम जनता के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा तबका जो है मुस्लिम समुदाय का आता है। जो मुस्लिम समुदाय हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम उन्हीं के बीच रहते हैं और इनके साथ हर समुदाय के लोग रहते हैं। जितने भी वर्ग के लोग हैं सारे लोग यहाँ के रहते हैं और सारे लोगों के बीच ये रह करके इन्होंने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया और इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी वो बने रहे और यहाँ पर विधायक बने। विधायक बनने के बाद समथिंग 360 या 65 रोड का जाल इन्होंने पूरे नरपतगंज में बिछाया, जहाँ पर कभी भी रोड नहीं था। हम अपनी बात बता रहे हैं, आप जिस रोड से हमारे यहाँ गए हुए थे, हम लोग वहाँ पर इस समय में पूरे भर छाती भर कमर पानी हेल करके हम लोग पार हुआ करते थे। हमारे यहाँ जब कोई पेशेंट बीमार पड़ जाता था, सीरियस हो जाता था, तो पहले चलता था झूला, खाट पर ले करके हम लोग पार करते थे, उठा करके कंधा पर। उस वक्त हमारे पास निकास नहीं था। हमने 25 साल के सांसद सुखदेव पासवान का झोला ढोने का काम किया, दयानंद यादव का झोला ढोने का काम किया। उनको कई बार कहा कि देखिए यहाँ पर कई बच्चियाँ डूब करके मर गई है, कई बच्चे मर गए हैं, हम लोगों को निकास का कोई सुविधा नहीं है, एक पुल कम से कम दे दीजिए, मिट्टी भरवा करके हम लोग चलेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। लेकिन यही एक शख्स है अनिल यादव, जिनको बोलने के बाद ये हमारे सड़क का DPR बनवा करके सारा चीज़ करवा करके उन्होंने रोड और पुल बनवाने का काम किया। आज हम लोग उनके इस काम से इतना खुश हैं कि उनको टिकट मिले अथवा न मिले, वो निर्दलीय लड़े, चाहे जिस सूरत में लड़ेंगे, हम लोग सारे आदमी उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और हम लोग उनको निर्दलीय प्रत्याशी बन करके चुनाव लड़ने का हम लोगों ने उनका ये किया और पूरी जनता ने यहाँ का उनका जो है चुनाव लड़ने के लिए उनको फैसला लिया और हम लोग उनके साथ हैं। अनिल यादव जी सर्वदलीय हैं, निर्दलीय नहीं है, वो सर्वदलीय है। आज भड़गमा जो कभी अनिल यादव को वोट देने का काम नहीं किया था, वहाँ पर हर समुदाय, चाहे बनिया हो, चाहे वो मंडल जी हो, चाहे वो धानुक हो, चाहे सूरी हो, चाहे कलवार हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि सरदार हो, चाहे जिस समुदाय के लोग हो, पासवान हो, महादलित हो, दलित हो, सारे लोगों का समर्थन अनिल यादव के साथ है। आज 13 पंचायत जो है अनिल यादव का बिल्कुल रिजर्व है। वहाँ पर ना भाजपा वालों को घुस नहीं दिया जा रहा है, ना एक टिकट लेकर के जो सिंबल लेकर के मनीष यादव आया है उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। उनका गांव जो है कन्हैली, जहाँ उनका गांव है, हम लोगों ने परसों वहाँ का दौरा किया था, हम लोग काफ़ी संख्या में वहाँ थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा, दर्द साझा किया कि वो अनिल यादव वो मनीष यादव हम लोगों से इंदिरा आवास के नाम पर 25-25 हज़ार रुपया लेने का काम किया है। और हम लोग का रास्ता देखिए, वो हमारे मुखिया हैं। हम लोग जो गए हुए थे पूरे पानी या कीचड़, बोलिए इस रास्ता में हम लोग चलते हैं, ये हमारा मुखिया, ये वादा किया था, ये कई घोषणा किया था कि यहाँ हम आदर्श पंचायत बनाएंगे, लेकिन आज तक सब विफल रहा, कोई धरातल पर नहीं आया। आज वो जो है झूठों का जो है वो टिकट के दौर में कहीं था ही नहीं, इनके साथ छल छला हुआ। इसमें जो है संजय यादव एक आए हुए हैं, संजय यादव जी आए हुए हैं, वो संजय यादव बोल
संजय यादव हरियाणा से आकर के लालू परिवार को 2 टुकड़ा में बांट दिया है। उनके परिवार को 2 टुकड़ा में बांट करके अब चाह रहा है कि राजद को भी 2 टुकड़ा में बांट दें। मैं पहले जैसे जदयू की हालत है। जी बिल्कुल, मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव हुआ करता था और उसके उस मैन विंग में मैं था, जिला महासचिव मनीष यादव के साथ। उनके व्यवहार, उनके विचार, उससे मैं तंग आकर उनके अंदर घमंड और तकब्बुर इतना बड़ा हुआ है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। मनीष यादव को जैसे ही टिकट मिली थी नरपतगंज से, सभी लोग चौंक गए थे। ये क्या हुआ? चौंक गए थे कि ये क्या हुआ, जिसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। जिस अनिल यादव को कहा गया कि आपको सिंबल दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 15 दिन बैठा करके रखा। लास्ट रोज जो था उस रोज उनको 10 बजे तक आश्वासन दिया जा रहा है कि सिंबल आप ही को देंगे, लेकिन 8 बजे उनको जो सिंबल दे दिया गया, उसके बाद व्हाट्सएप पर वायरल हुआ कि सिंबल जो है उनको दिया गया है मनीष यादव को। तो मैंने फ़ोन किया विधायक जी को कि सिंबल तो उनको मिल गया। हमको बोले कि नहीं सादिक भाई, हमने मिल गया है, व्हाट्सएप पर हम भेजे उनको सिंबल कि टिकट उनको मिल गया है। तो बोले कि सारा टिकट का वितरण राबड़ी आवास से होता है, माता राबड़ी जी और लालू जी करते हैं, सिंबल देने का काम करते हैं। इनको सिंबल तेजस्वी यादव अपने आवास पर इनको दिया, राबड़ी आवास में नहीं दिया गया है, वहाँ दिया है। चोरी से इसको, चोर रास्ते से सिंबल दे करके इनको भेजा गया है और इसमें भारी मोटा रकम लेकर के संजय यादव जो है ये लिया है और तब ये टिकट को जो अनिल यादव का टिकट काटा है। क्योंकि अनिल यादव बहुत मजबूत स्थिति में थे, डोर टू डोर वो कैंपिंग किए, सर्वे में हर जगह पर 1 नंबर में अनिल यादव हर जगह पर, लेकिन उनके टिकट को उनको काट दिया गया और हमारे माननीय पूर्व विधायक अनिल यादव जी को का टिकट काटने के बाद उनको अपमानित किया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। तेजस्वी जी अगर कहते कि अनिल जी मैं इस बार आपको टिकट नहीं दे रहा हूं, मैं नए आदमी को टिकट दे रहा हूं, आप जाइए इनका सहयोग कीजिए, अनिल यादव बिल्कुल ऐसा करते। लेकिन अनिल यादव को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको अपमानित करके पटना से भेजा। उसी का जवाब यहाँ की जनता जो है वोट से देने जा रही है और यहाँ की जनता जो है वोट से उसका ये करेगी और उसको विधानसभा पहुँचाने का काम करेगी। वोट का चोट डालने के तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। एक आदमी, एक बच्चा अनिल कुमार यादव के नाम से अवगत है और इस बार हम लोग वोट के चोट से बटन दबाएंगे और इसकी आवाज पटना तक पहुंचेगी। और नरपतगंज अनिल में हो चुका है। आइए इधर थोड़ा साइड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम हुआ, फिरोज। हाँ, पलासी पंचायत हुआ। फिरोज जी, मैं यही पूछ रही हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर वोट टिकट को लेकर परेशानी हुई, टिकट आखिरी वक्त में छीन लिया गया है, तो क्या यहाँ की जनता अनिल यादव के साथ जुड़ चुके हैं? अभी अनिल यादव को सब लालू यादव समझ रहा है, 1 सेट वोट देगा अनिल यादव को 100%। और इतना बटन दबाएगा कि उसको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ की जनता जो है इसको बहुमत दे के भेजाएंगे, पूरा बहुमत दे के इसको भेजेंगे और बहुत अच्छे से इसका सब जगह जितना बच्चा युवक सब अनिल यादव नारियल गाछ 11 नंबर सब बोलते हैं। 11 नंबर 11 तारीख 11 नंबर छाप 11वां महीना सब उसी पर याद है। शुभ संकेत है, एकदम संकेत है। जितना लेडीज बच्चा, जितना युवक, जहाँ सब जितना बूढ़ा, सबको दिमाग में सेट हो गया 11 नंबर 11 तारीख 11वां महीना। अनिल यादव जी फिर जीत कर मैदान में आते हैं तो आप लोग क्या विकास चाहते हैं अनिल यादव से? अनिल यादव तो विकास वो पुरुष है, ये है, वो शुरू से अपना मेहनत किए हैं। जहाँ चलने के रास्ता नहीं थे, इतना के गड्ढा थे, अनिल यादव ने 400 रोड बनाए हैं। हाँ, 400 रोड वो बनाए हैं। अकेले विधायक होकर के 400 रोड बनवा दिया। 400 रोड बनाए हैं वो बेचारे, बहुत बढ़िया किए हैं। गरीब सब चलने का रास्ता नहीं था, सुनिए, जो रास्ता नहीं था हरिजन का, महादलित का, मतलब अति पिछड़ी का, पिछड़ा वर्ग का, सबका रोड बनाए है वो। उसने जाति आज तक न समझे कि मैं यादव हूँ या मैं कहूँ। एक जात वो धर्म का करते हैं और इंसान है, सबको वो लेकर चलते हैं। सब जात का उसका प्रेमी है और सब जात में उसका विकास। इतना रोड तो एक सांसद भी नहीं कर पाता है। नहीं, सांसद तो क्या करेगा, सांसद पैसा लेकर तो अपना सूत रहता है। जो कैंडिडेट है लोकल, हम लोग उसी को जानते हैं, उसी को हम लोग मतलब लालू यादव समझते हैं। लालू यादव बना दिया। हाँ, हम उसी को समझते हैं, हम लोग लालू यादव उसी को, और उसी को लेकर चलते हैं। वो तो जो वो है
वो ऐसा नेता है, सबका सम्मान देते हैं, छोटा से लेके बड़ा से लेके बुजुर्ग से लेके हर माता बहन का सबका सम्मान देते हैं अनिल यादव। अनिल यादव मैं हो चुका है नरपतगंज। जी अनिल यादव जो है हम लोग का विकास पुरुष है। हारने के बाद भी ये विकास करते हैं और जीतने के बाद भी विकास करते हैं अनिल यादव। और मैं हर राज्य में घूमा हूँ, करीब मैं हर राज्य में घूमा हूँ, मगर हर राज्य से गरीब बिहार राज्य है। बिहार राज्य में हर जिला से गरीब अररिया है और अररिया में हर प्रखंड से गरीब नरपतगंज है। और इसमें जो है काम करने का काम जो करता है अनिल यादव करता है। और अनिल यादव हारने के बाद भी काम कर रहा है और जीतने के बाद भी ये काम करता है। इसीलिए सारे का सारे जनता जो है 11वां महीना 11वां तारीख 11वां नंबर पे वोट डालने का काम कर रहा है। और क्या कहा चाचा, आइए क्या बोलना चाहेंगे, कैसा विकास हुआ आपके गांव मोहल्ला में? बढ़िया किया है काम अनिल यादव, हम लोग उसी के साथ हैं, बहुत वोट से जीत रहा हूँ। अच्छा अंदाजा बता दे कितना वोट से जीत जाएंगे? करीब 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ। 1 लाख? 1 लाख से। आइए और कोई जो बोलने वाला है यहाँ पर बोलिए। रब्बान, क्या नाम है आप? मोहम्मद रब्बान। रब्बान जी आप ये बताएं, युवा हैं आप लोग, रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ के विधायक जी काम क्यों नहीं करते? क्यों रोड सड़कें बनी है और फैक्ट्री नहीं है? और विधायक जी जो वर्तमान है उन्हीं की सरकार थी, इसलिए विकास नहीं हुआ। 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। विकास करना चाहिए, करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास कहती है बीजेपी, उसके बावजूद कोई विकास नहीं हुआ, जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। पर क्या चाहते हैं आप? इस बार बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव। कोई नजर में है क्या? अनिल यादव निर्दलीय प्रत्याशी है, हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है उनसे? उम्मीद है। जैसे मुझे जानकारी मुझे मिली 350 जो सड़कें रोड उन्होंने बनवाया है, ये बड़ा योगदान है यहाँ के लिए। वो अनिल यादव विकास पुरुष है, विकास के नाम से उसको जाना जाता है। 360 रोड बनवाया है, जाल बिछाया अपने विकास का। 360 रोड बनवाया, पुल या जितना निर्माण सब उन्हीं का दिया हुआ है। अनिल यादव। अनिल यादव। आइए और कौन जो बोले, और कौन बोले, आइए इधर। इस बार जो हम लोग जो वोट करेंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को देख के नहीं करेंगे। इस बार जो हम लोग का क्षेत्र का जो नेता अच्छा होगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोगों का सबसे प्रिय नेता अनिल यादव है, उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का युवा का पूरा जोश बन गया, इस बार इंशाल्लाह हम लोग जिता कर रहेंगे। लगभग 50-60 हज़ार वोट से ऊपर से जिता कर रहेंगे। इस बार जो है ना नरपतगंज में इस बार नरपतगंज का रिकॉर्ड टूटेगा, अनिल यादव निर्दलीय जीतेगा इंशाल्लाह। हम लोग युवा ठान लिए हैं, इस बार जिता के छोड़ेंगे, चाहे जो हो। हम लोग खून पसीना एक कर देंगे, इंशाल्लाह जिता के निर्दलीय में पटना भेजने का काम करेंगे। नरपतगंज नंबर 1 बना के रहेंगे इंशाल्लाह। इस बार कोई नए टक्कर में क्या कहते हैं अनिल कुमार यादव के चक्कर में सब पड़ा हुआ है, एकदम जिताने का जोश में पड़ा हुआ है। जोश देखने को मिल रहा है, काफी मिल रहा है, हम लोगों को हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह अनिल कुमार यादव भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। आइए और कौन बोलना चाहते हैं? आइए जल्दी जल्दी दूसरे के शो इधर आइए। बनेगा पूर्णिया 2, यहाँ पे अनिल यादव पूर्णिया अब की बार अनिल कुमार सरकार बनेगा। पप्पू यादव जैसा अनिल यादव होंगे। अगली बार पूर्णिया 2 नरपतगंज 1 बनेगा और पूर्णिया 2 बनेगा। यहाँ का जनता चाल अब की बार हम लोग काम करेंगे। बोले कौन? इधर आइए, माइक पे बोलिए। हमारे नेता पलटे नहीं है, हमारे नेता जगह पर है। जीत के भी जाएंगे तो मेरा नेता हुए रहेंगे। पलटू नहीं है, पलट जाओ इधर उधर नहीं है। तेजस्वी को सबक सिखा देंगे, सबक सिखा के फिर उसी लग जाने हैं। इस बार तेजस्वी को सबक सिखा देगा नरपतगंज का जनता। वो हम लोग जो सैंपल बने, हम लोग का वोट सैंपल है, जिसका तरफ पड़ गया उसका पलड़ा भारी हो गया। इस बार हम लोग जो है ना पूरा जनता जाग चुके हैं, युवा। इंशाल्लाह इस बार अनिल कुमार यादव को जिता कर रहेंगे, खून पसीना एक कर देंगे इंशाल्लाह, जिता कर रहेंगे। नरपतगंज रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरपतगंज का। इस बार हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देख वोट नहीं करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग अपना नेता को देख कर वोट करेंगे। हमारा नेता जो सदन में हम लोग के आवाज उठा सके, जो बोल सके। हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देख के वोट नहीं करेंगे, हम लोग अपना नेता को देख कर वोट करेंगे, जो हमारे विकास का मुद्दा उठा सके पार्लियामेंट में।
अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा का आवाज उठा सके न पूर्णिया 2 नहीं करना है हमको नरपत नंबर 1 करना है। नरपत में जनता जिता के छोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मत से जिता के छोड़ेंगे अनिल कुमार यादव को। ये जोश देखा जा रहा है, युवाओं में जोश है, यानी पप्पू यादव के बाद अनिल यादव मैदान में है। क्या इस बार युवाओं ने ठाना अनिल यादव को जिताना। अनिल यादव समय हो गया नरपतगंज प्रखंड से। अररिया जिला देख रही है दम, नरपतगंज प्रखंड जीत रहे हम। मैडम कोई भी आ जाए नरपतगंज फील्ड में, किसी को देख के वोट नहीं करना है। सब फेसबुकिया नेता सब है, या प्रधानमंत्री आ जाए या क्या तेजस्वी आ जाए, किसी को देख के वोट नहीं करेंगे। हम लोग अपना नेता को देख के वोट करेंगे। निर्दलीय को जिताने जा रहे हैं नरपतगंज परचम पॉपुलर हो रहा है। कोई आ जाए, या इकरा हसन जी आ जाए, या कुछ अखिलेश कुमार यादव, अखिलेश यादव आ जाए, या खेसारी आ जाए, या पवन आ जाए, किसी को देख के वोट नहीं करेंगे। अपना नेता देख के वोट करेंगे जो हमारे विकास का बात कर सके। हम लोग का मुद्दा उठा सके, उसको देख के वोट करेंगे। कोई छटकट हुआ के चक्कर में हम नहीं पड़ने वाले हैं। हमारा जमीनी रास्ते के जो नेता है उसको देख के वोट करेंगे, जिता के छोड़ेंगे। जो हो जाए बलट बढ़ाना पड़े बलट बढ़ा देंगे। इंसान निर्दलीय को जिता के छोड़ेंगे, करके छोड़ेंगे निर्दलीय। हम लोग पूरा युवा जाग चुके हैं। किसी कोई फेसबुकिया नेता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कोई भी आ जाए फील्ड में देखने जाएंगे, बात सबको सुनेंगे, वोट देंगे अपना मन का। हम लोग ठान चुके हैं, निर्दलीय का जो जिता के छोड़ेंगे जो हो जाए। और कोई और आराम से। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं हम बिहार का बेटा है। हाँ, बिहार वासी है, बिहार का खून का रिश्ता है। हाँ, गुजरात में बिहार जो है, गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे विकास का नाम लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब 5 किलो राशन देंगे। 5 किलो राशन देंगे। आज 20 साल से उनकी सरकार है, 20 साल में ना विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना कोई इंडस्ट्रीज लगी है, ना फैक्ट्री लगी है। बिहार का वर्कर जो है बाहर जाके खट रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी है कहीं भी जाके बिहार का मजदूर खट रहा है, और बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग जो इस बार जो है विकास के नाम पे जो है युवा का जोश पूरा भरा हुआ है। अनिल यादव जी को वर्तमान में एकदम जिता के भेजना है सांसद में, जोश में एकदम विधानसभा में भेजना है। हाँ, देखिए हम लोगों के यहाँ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। आज तक हम लोगों ने मांग किया डिग्री कॉलेज के बारे में कि हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, लेकिन किसी ने सुना है। लेकिन हम लोग इसलिए अनिल यादव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जीतेंगे तो डिग्री कॉलेज हम लोग को नरपतगंज में ला करके वो देंगे। उम्मीद है कि इसीलिए हम लोग अनिल कुमार यादव के साथ दिलो जान से हम लोग लगे हुए हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनिल कुमार यादव भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। हाँ बोलिए, आराम। कोई शर्त लगाए हमसे 20,000 रुपया का नगद में। और इस बार जो है ना अनिल यादव जीत रहा है भारी बहुमत से। कोई है मर्द तो लगाए 20,000 का शर्त। निर्दलीय का जिता के छोड़ेंगे, ब्लड पैसा सब बहा देंगे अपना। हम लोग युवा जाग चुके हैं। कोई फेसबुकिया चक्कर में नहीं पड़ना, कोई फेसबुकिया चक्कर में नहीं पड़ना। देखने जाएंगे सबका बात सुनेंगे, देखने जाएंगे नरपतगंज हेलीकॉप्टर देखने जाएंगे, नेता को देखने जाएंगे, जुलूस देखने जाएंगे, मगर अपना मन का सुनेंगे। ठान लिए नरपतगंज जनता, 42 पंचायत का जनता जाग चुका है। इस बार जो है निर्दलीय को इस बार निर्दलीय को हम लोग जिताने जा रहे हैं। निर्दलीय को इस बार जिताने जा रहे हैं। कोई नहीं हम लोग टक्कर में। निर्दलीय जाग चुका है। हम लोग युवा का पावर पूरे फूल है, सपोर्ट है अनिल यादव को हम लोग जिता रहे हैं। इस तरह जो है पप्पू यादव को सांसद को पूर्णिया से टिकट न मिलने के कारण वो निर्दलीय से जीत के गए हैं। यहाँ भी जो है अनिल कुमार यादव को जब निर्दलीय टिकट से वो खड़े हुए हैं, निर्दलीय में जिता के सभी युवा भेजने का कोशिश करेंगे। जिस तरह जो है पप्पू यादव पूर्णिया में सांसद बने, यहाँ पे विधानसभा में वो विधायक बन के जाएंगे अनिल यादव। अबड़ी खेला हवे खेला 42 पंचायत में, और हम लोग आरजेडी का फेमस आदमी है, कट्टर किसको बोलता है। और यादव लोग जो है सब देता फूल में, और हम लोग देते हैं लालटेन में। ये ओवैसी को जो बोला तेजस्वी बोला है कि वो माओवादी है, क्या बोला उसको, वो नहीं बनना चाहिए। हम लोग उसका मुद्दा लेकर हमेशा लेकर चलते हैं आरजेडी को। पता है क्या होगा इस बार, क्या चाहते हैं आप? अबड़ी
अभी खेला होगा बढ़िया तरीका से। अनिल यादव को हम लोग जिता रहे हैं बढ़िया फुल वोट से। चलिए बस बस नारा नहीं लगाओ, नारा नहीं लगाना है। चलिए इस वक्त मैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहाँ के युवा बुजुर्ग तमाम मतदाता जो भी हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। यानी ये कह सकते हैं पप्पू यादव जिस तरीके से निर्दलीय मैदान में उतरे थे और जीत हासिल किए थे, उसी हिसाब से यहाँ के युवाओं में जोश देखा जा रहा है, यहाँ के लोगों में जोश है, यहाँ के मतदाताओं में जोश देखा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 11 तारीख को 11 नंबर पर नारियल की फोटो है, नारियल पर बटन दबाना है। यानी और जैसा कि आपने कहा कि 360 से ज़्यादा रोड सड़कें बनाई गई। देखिए एक विकास पुरुष के नाम पर अनिल यादव को जाना जाता है। 360 से ज़्यादा रोड सड़कें उन्होंने बनाई है और एक मांग और सामने आई है कि एक डिग्री कॉलेज और अच्छा अस्पताल यहाँ होना चाहिए और रोज़गार की जो व्यवस्था है यहाँ पर फैक्ट्री 2-4 हो जाएगी तो यहाँ के जो लड़के हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं वो पलायन पर रोक लगाया जाए। इस उम्मीद से 2025 में अनिल यादव को वोट किया जाएगा और उनको जिताने के लिए पुरजोर कोशिश में यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के पूर्व मुखिया, यहाँ के मुखिया तमाम लोग मैदान में डटे हुए हैं।